हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 19 तारीख से जो ये आईपीओ का महाकुंभ लगा है, उनमें से एक आईपीओ है 19 तारीख को ओपन होने वाला है, कॉनकॉर्ड एनवायरो का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और एंजल अपस्टॉक के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहले एक अंदाजन जीएमबी, मतलब एक अंदाजा ही होता है जीएमबी, इसको फिक्स मत मानकर चलिएगा, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जान रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड एक अंदाजन जीएमबी जो है नियरली 10%, 10% के आसपास बता रही है, लगभग होती है 70 रुपए के आसपास। तो अभी जीएमबी थोड़ी सी कम चल रही है। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट एवरेज आई है 150 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। एवरेज मतलब 10 में से 5 रेटिंग दे सकते हैं, ऐसी अंदाजन एंकर लिस्ट है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आईसीआईसीआई, इन्वेस्को, एलआईसी, बंधन और कोटक, ये म्यूचुअल फंड के अंदर शामिल है। एफआईआई में बात करें तो मॉर्गन स्टैनले, सोशिएट जनरल जैसे बड़े नाम हैं। लगभग 10 में से 5 रेटिंग दे सकते हैं। एवरेज इसकी एंकर लिस्ट है, इतनी वाव भी नहीं है, एवरेज कह सकते हैं। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 1999 मतलब 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 25 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह में वेस्ट वाटर होता है, मतलब पानी का तो यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, तो वेस्ट वाटर को मतलब वापस ट्रीट करना, उसको रीयूजेबल बनाना, उसका ये कंपनी काम करती है। उसके प्लांट्स वगैरह लगाती है, उसके प्लांट मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। और इनके पास एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी है, मतलब ये क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं होता है इससे। जैसे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं जमीन के अंदर छोड़ दिए जाते हैं या नदियों के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे क्या है कि पॉल्यूशन खराब मतलब होता है, ठीक है। नदियाँ भी खराब हो जाती है, जमीन फिर बंजर हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये मतलब केमिकल बनता है वो पीछे सॉलिड रूप में मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है। तो वो जमीन के अंदर भी नहीं डालना पड़ता और ना ही नदियों के अंदर बहाना पड़ता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी है इनके पास। सारा इनका जो काम है इन हाउस है। इन हाउस मतलब सारी चीजें करके देती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है और डिजाइनिंग है, ऑपरेशन मेंटेनेंस, सारी चीजें करती है। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये इंस्टॉलेशन वगैरह भी करके देती है। मतलब इसका काम इंडस्ट्री का ही है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज केमिकल वगैरह, उनको ट्रीट करने का काम है। तो इंडस्ट्री जैसे बताऊं, फार्मा इंडस्ट्री, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कलर वगैरह बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पर इसके प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं। उसके अलावा उनके रिलेटेड स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा बायोगैस प्लांट वगैरह वो भी इंस्टॉल वगैरह करके देती है। इसके 377 कस्टमर्स जो है वर्ल्ड वाइड है, अमेरिका, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, मतलब काफी जगह इसके कस्टमर्स हैं। उसके अलावा 353 इसके डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर बड़े नाम कुछ कहूँ तो ग्रेसिम वगैरह इसके क्लाइंट्स हैं। मतलब जो ये इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी इनसे रिलेटेड, वो इसके क्लाइंट्स हैं। इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक इंडिया के अंदर, एक यूएई के अंदर। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का काम वगैरह अच्छा है। एक और भी आई थी इन्वायरो इंफ्रा, आपको पता होगा, वो क्या करती थी, एक तो वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करती थी। सेम कुछ उसी टाइप का आप कह सकते हैं। ये वेस्ट वाटर को क्या करती है, इंडस्ट्री के जो भी वेस्ट वाटर्स वगैरह होता है, वेस्ट केमिकल्स, उनको ट्रीट करने का काम करती है, उनके प्लांट्स वगैरह लगाती है। तो सेक्टर बढ़िया है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो फाइनेंशियल 2022 से 2024 तक और 31 अगस्त 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 537 करोड़ से 640 करोड़ रुपए हुआ, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 337 करोड़ से 512 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब हर साल ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट इसका 16 करोड़ से 41 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो है हर साल बढ़े हैं, 5% से भी 8% के आसपास हुए हैं। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इसके बाद में रिजर्व्स लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स इसके ऊपर है 167 करोड़ रुपए की, और आईपीओ के पैसे से कोई भी मतलब बोरोइंग्स वगैरह नहीं चुका रही है। हालांकि इसके अंदर रिजर्व्स वगैरह हैं, कैपेसिटी तो रखती है मेरे डेट पे करने की, बट ये आईपीओ के पैसे से कुछ डेट पे करते हैं। डेट फ्री कंपनी होती है तो अच्छा लगता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग लगती है कंपनी। आरओई आरओसी 13 से 14% के आसपास है, थोड़ी कम है। फिर इसका पीए 30 के आसपास का निकल कर आता है। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। रेवेन्यू इसका 498 करोड़ रुपए है। अदर जो पीयर कंपटीटर्स है उनसे छोटी कंपनी है ये। और अदर्स का पीई देखे तो 25 से लेकर 76 76 के बीच में निकल कर आता है। हालांकि देखा जाए तो ना तो महंगी है और ना ही इतनी ज्यादा सस्ती। थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, पर महंगी भी नहीं है।
तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, डेट थोड़ा ज्यादा है और ROC कम है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती करते बढ़िया है, बाकी महंगी भी नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 5 रुपए पर शेयर। प्राइस में रखा गया है 665 रुपए से लेकर 701 रुपए के बीच में। 21 मतलब 21 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 500 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 175 करोड़ रुपए के और OFS है 325 करोड़ रुपए के। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 27 दिसंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट। तो अभी सबसे पहले जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज पैरामीटर्स। तो उसके अंदर जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी भी थोड़ी कम बता रही है, 10% के आसपास, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट एवरेज आई है, मतलब ठीक है, खराब नहीं है। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस ओके ज्यादा महंगी नहीं है। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो अभी कल तक हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा, बाकी ओवरऑल उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह तो इसको अच्छा मिल जाएगा। ओवरऑल अभी देखा जाए तो 4 में से 2 पैरामीटर, मतलब आप 2 पॉइंट दे सकते हैं। अभी सारे जो पैरामीटर्स हैं मैं इनको आधा आधा किसी को नंबर दे रहा हूं, तो अभी आप 2 इसको पॉइंट दे सकते हैं। बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए मार्केट में डिमांड कैसी बनती है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज हैं तो क्या फंडिंग इधर उधर बढ़ेगी, तो ये थोड़ा हमें वेट करके आराम से अप्लाई करना चाहिए, डिमांड वगैरह देखनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं और इसके ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं इंडस्ट्री के हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है अलग अलग, मैंने आपको बताया, और ग्लोबली भी इसके काफी क्लाइंट्स है। वैल्यूएशंस भी ठीक है और एंकर लिस्ट भी ठीक आई है। नेगेटिव देखे तो नेगेटिव ऐसा विशेष कुछ नहीं लगा, एक डेट थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, वो अगर पे करती तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, नॉट बैड कंपनी आप कह सकते हैं, नॉट बैड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सारे डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।